सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्योंकि दोस्तों ये शब्द इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि इस शब्द के सामने शायद ही कोई शब्द आगे बढ़ सकता है। क्योंकि दोस्तों आज के विचार शुरू करने से पहले मैं आपको इस देश के सबसे महान कवि कबीर दास जी के एक दोहे से स्टार्ट करना चाहता हूं। उन्होंने बोला है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है हुक्म दे झक मारी। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप किसी भी काम को जब करने जाते हैं या किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हैं या कोई ऐसा काम जो आपके अंदर से लगता है कि हम कर सकते हैं, बट आप उस काम को इस वजह से नहीं कर सकते, जब अपने माइंड में ये सोच लेते हैं या ये विचारधारा को ग्रहण कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, मेरा दोस्त क्या बोलेगा, मेरे रिलेशनशिप में क्या बातें होगी, मेरे गांव वाले क्या बोलेंगे, मेरे जानने वाले लोग क्या बोलेंगे। तो दोस्तों इसी बात को लेकर अपने देश के एक बहुत बड़े महान शायर रहे हैं जिनका नाम है बशीर बद्र। उन्होंने इतनी प्यारी बात कही है जिसको सुनकर आपका दिल खिल उठेगा। उन्होंने ये बोला है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। जी चाहता है कि सच बोले पर क्या करे हौसला नहीं होता। तो दोस्तों मैं आज के विचार को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने कबीर दास जी के दोहा सुनाया और साथ में इस देश के सबसे बड़े शायर बशीर बद्र जी का एक पंक्ति से स्टार्ट करता हूं। तो आज की कहानी और आज का विचार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इस समाज के जो नए जेनजी युवा है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के जेनजी युवा जिस तरीके से नए विचारधारा के साथ बढ़ रहे हैं, नए नए कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी बीच में जो छोटे गांव कस्बों से बच्चे आते हैं, जो छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, उनके मन में एक डर बैठा हुआ रहता है। और वो डर क्या रहता है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और हम इसी बात को और इसी विचारधारा को खत्म करने के लिए आज ये वीडियो लेकर आए हैं। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आपको लास्ट में ये एहसास होगा कि हम किसकी वजह से डर रहे थे, हम जो काम करना चाहते हैं वो आखिर कर क्यों नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों आपको ना एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा, मात्र 1 से 1.5 मिनट की, जिसमें इस विचारधारा को आप अपने तरफ से चकनाचूर कर देंगे और इस विचारधारा से आगे बढ़कर अपना कदम आगे बढ़ाकर इस दुनिया के लिए और अपने भविष्य के लिए एक नए जीवन के लिए नया कदम जरूर बढ़ाएंगे। देखिए कहानी थोड़ी पुरानी है लेकिन असरदार है। एक दिन की बात होती है जब 2 आदमी किसी गांव से गुजरते हुए अपने घर के तरफ जा रहे थे। लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें एक बाप था और एक बेटा था। लेकिन उन दोनों ने एक गधा खरीदा था जिसको लेकर अपने गांव के तरफ लौट रहे थे। जैसे ही पहला गांव क्रॉस करता है तो वहां पे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। और किस लिए उड़ाते हैं? लोग ये बोलते हैं कि ये देखो किस तरीके के इंसान है जो साथ में गधा को ले जाते हुए फिर भी इस करारी धूप में पैदल चल रहे हैं। उन दोनों को इस बात को लग जाता है बुरा। फिर क्या करता है, उस बाप ने अपने बेटे को गधे पर सवार कर देता है और खुद ही पैदल आगे बढ़ने लगता है। जब फिर वही दूसरी गांव में एंटर करता है तो वहां पे लोग फिर से मजाक उड़ाते हैं और ये बोलते हैं कि ये देखो आजकल के जनरेशन जो इतनी बदतमीज है कि खुद अपने बाप को इस करारी धूप में पैदल चला रहा है और खुद एक बादशाह की तरह गधे पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है। उस बच्चे को लग जाता है बुरा। फिर क्या, वो इंटरचेंज कर लेते हैं, बच्चा आ जाता है जमीन पे और बाप को बैठा देता है गधे पे।
फिर आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरे गांव में जब एंटर करते हैं तो फिर से लोग हंसते हैं और फिर से ये बोलते हैं कि ये देखो किस तरीके का बेशर्म बाप है जो छोटे से बच्चे को इस धूप में पैदल चला रहा है और खुद मजे में गधे पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है। अब दोनों को लग जाता है बुरा कि साला पैदल चले उसमें भी लोगों की दिक्कत, मैं बैठूं उसमें लोगों की दिक्कत, मेरे बच्चे बैठे उसमें लोगों की दिक्कत, आखिर करूं तो करूं क्या। फिर फाइनली बाप और बेटा दोनों गधे पर सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे अगले गांव में एंटर करते हैं वहां पर तो और करारी बेइज्जती होती है और लोग हंस हंस कर उसका इतना मजाक उड़ाते हैं और ये बोलने लगते हैं कि ये देखो एक बेजुबान जानवर के शरीर पे बैठकर उसका किस तरीके से कचुम्बर निकाला जा रहा है और उसको किस तरीके से खटाया जा रहा है कि एक बाप और बेटा इतना भारी भरकम शरीर लेकर एक छोटे से गधे के ऊपर सवार है और उसको चाबुक मार मार कर आगे बढ़ा रहा है। इस बात को लेकर फिर बुरा लग जाता है उन दोनों को और फाइनली अब करे तो करे क्या, उनके दिमाग में कुछ सूझता तो है नहीं और जो डिसीजन वो लेते हैं वो सबसे गंदा होता है। फाइनली क्या करते हैं, गधे की हाथ पैर बांधकर एक लठ के जरिए अपने कंधे पर सवार कर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जब फाइनली अपने गांव में वो एंटर करते हैं तो उनके गांव वाले फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं। वो ये बोलने लगते हैं कि ये देखो एक गधा कम था कि उस गधे के साथ साथ दो गधे और ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि जो गधा अपने बदौलत चल सकता है, अपने बदौलत दौड़ सकता है, उसको इस दो गधे ने उसका हाथ पांव बांधकर लठ के सहारे उसको कंधे पर लेकर जा रहे हैं। अब इस कहानी को आप फनी मानिए, हंसकर पागल होइए, लेकिन इस कहानी से सबसे बड़ा सीखने का हुनर जिसके पास होगा वो इस कहानी को सुनते ही समझ गया होगा। देखिए वो बाप और बेटा जो स्टार्टिंग में कर रहा था ना, कोई गलत नहीं कर रहा था, यानी कि गधे के साथ साथ जब वो पैदल ट्रैवल कर रहे थे वो कोई गलत नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही उनको कुछ लोग कुछ बोल दिए वो अपना डिसीजन चेंज कर लिया। जैसे डिसीजन चेंज किया दूसरे लोग बोले, फिर से डिसीजन चेंज किया, फिर जब दूसरा डिसीजन चेंज किया फिर तीसरा लोग बोले और तीसरा डिसीजन चेंज किया। जैसे तीसरा डिसीजन चेंज किया फिर चौथे लोग आ गए और चौथा डिसीजन चेंज क्या करे जब वो अपने घर ही पहुंच गए। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी और कहीं भी कोई नए काम की स्टार्टअप आप कर रहे हैं या किसी नए एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई नया कोर्स जो सीख रहे हैं आप, जिससे लोगों को ये लगता है कि शायद आप पैसा पानी में बहाने वाले हैं या आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो डायरेक्शन में आपका कभी भला नहीं हो सकता, तो ये सोच लोगों की है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा इन फ्यूचर के लिए सोचिए, आगे के लिए सोचिए, यानी कि जब तक आप कहीं चलते हैं तो 2 किलोमीटर आगे तक का डायरेक्शन आपके पास क्लियर होगा ना, तब आप जैसे 2 किलोमीटर आगे जाएंगे उसके बाद अगला 2 किलोमीटर आपका डायरेक्शन खुद पे खुद क्लियर हो जाएगा। यानी कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप कोई भी नया डिसीजन लेंगे उसको स्टार्ट करने में आपको डर रहेगा, आप लोगों से भी डरेंगे, आप अपने फैमिली वाले से डरेंगे, अपने दोस्तों को बताने में शर्म करेंगे, अपने रिश्तेदार से तो दूर ही रहेंगे। लेकिन जब वो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो प्लीज उस काम का अंजाम, और अगर वो काम मेरे से पूरा नहीं हो पाता है या आपसे वो पूरा नहीं हो पाएगा तो उसके आगे की थोड़ी सी तो सोच आप रखेंगे, तभी तो किसी काम को आगे बढ़ाएंगे। जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे कदम कैसे अपने आप आगे बढ़ेंगे, आप ये सोच रहे हैं कभी? इसी वजह से जो मैं शब्द स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस शब्द के अलावा शायद हर एक शब्द खत्म हो जाती है और इस शब्द के लिए आपको गहरी तरीके से सोचना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए कि आखिर मैं एक गधे और एक बाप बेटी की कहानी क्यों सुनाया आपको स्टार्टिंग में सबसे बड़े संत कबीर दास जी की दोहा क्यों सुनाया, उसके साथ साथ बशीर बद्र जी का मैंने शायर क्यों कहा, और इसी बात को मैं खत्म करते करते आपके सामने 2 पंक्ति और रखना चाहता हूं जो इस देश के एक और महान शायर रहे हैं
दुष्यंत कुमार, जिन्होंने कहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि कौन कहता है कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो कोई कर नहीं सकता, बस आपको एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, उस कदम को अपने उस राह पे और अपने अकॉर्डिंग उसको आगे ले जाने की जरूरत है। देखिए, लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। आप अगर कुछ करेंगे तब भी कुछ सुनेंगे, ना करेंगे तब भी कुछ सुनेंगे। अगर कुछ नया करने जाते हैं तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जानने वाले लोग ये बोलेंगे कि ये देखो एक और हीरो निकला। लेकिन आप वही कुछ नहीं करेंगे और घर बैठे रहेंगे तो वही लोग आपको ताना देंगे कि ये देखो इस दुनिया के सबसे बड़ा निठल्ला, ना तो कुछ सोच पाता है और ना अपने जीवन में कुछ उखाड़ पाता है। तो आप सोच रहे हो, करोगे तब भी सुनोगे, नहीं करोगे तब भी सुनोगे। तो प्लीज किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो लोग आपके ख्याल और सपने में आते हैं कि क्या बोलेंगे, क्योंकि ये डिसीजन आपका है, ये सफर आपका है। तो इस सफर को कैसे तय करना है और अपने आप को कहां लेकर जाना है, ये तय आपको करना है, कोई और दूसरा नहीं कर सकता।